The reason why you won't build an aesthetic physique is because you don't train for aesthetics. तुम अभी एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करते हो, तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो, तुम चेस्ट में सारे एक्सरसाइज हिट करते हो, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट, जिम में तुम 2-3 घंटे स्पेंड करके आते हो एंड यू वांट एन एस्थेटिक फिजिक। मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है? क्या तुम्हें कॉम्पिटिशन लड़ना है? क्या तुम्हें मिस्टर ओलंपिया बनना है? इफ द आंसर इज यस, इफ यू वांट टू एंटर बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट, देन ठीक है भाई, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, दिस चैनल इज नॉट फॉर यू। इट वुड बी बेटर अगर तुम इस वीडियो से चले जाओ। बट इफ योर गोल इज टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, तो भाई टी शर्ट पहनने वक्त भी अच्छी लगती है, उतारने वक्त तो और बढ़िया लगती है। अगर तुम्हारा गोल वैसी फिजिक अचीव करना है, यू हैव टू फिक्स योर ट्रेनिंग शेड्यूल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स के बारे में सीखना होगा। वो 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स हैं, फर्स्ट लैट्स, सेकंड साइड डेल्स, थर्ड आर्म्स, फोर्थ एब्स, फिफ्थ अपर चेस्ट, sixth upper traps. These are the holy grails of muscle group when it comes to building an aesthetic physique. अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी मसल ग्रुप्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम इन 6 मसल ग्रुप्स को प्रायोरिटी पहले दो। अब देखो ब्रो, इन 6 मसल ग्रुप्स में से मेरे को 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप लगती है। एक है साइड डेल्स एंड दूसरी है लैट्स। साइड डेल्स बेसिकली ये हो गया तुम्हारे शोल्डर के साइड डेल्स, एज द नेम सजेस्ट। वो वी टेपर लुक जो आता है ना पीछे से देखने में, वो लैट्स की वजह से आता है। लैट्स एंड साइड डेल्स एक स्मॉलर वेस्ट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। वो तुम्हें वो उल्टा डोरेटो वाला लुक देते हैं, विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट अट्रैक्टिव लुक एंड द मोस्ट एस्थेटिक लुक इन मेन। करंटली योर बॉडी शेप लाइक अ बॉक्स, ठीक है। वी वांट टू गेट इट टू एन अपसाइड डाउन डोरेटो शेप। अब देखो भाई, एक बॉडी बिल्डर एंड एक बंदा जिसको एस्थेटिक बॉडी बनानी है, वो इन सब मसल ग्रुप्स को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रेन करते हैं। तुम्हें लैट्स की 1000 एक्सरसाइज लगाने की जरूरत नहीं है, ना कि साइड डेल्स की 1000। तुम्हारा 2-3 एक्सरसाइज में भी काम हो सकता है, बट अभी तुम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जिम में, फोकसिंग ऑन द रॉन्ग मसल ग्रुप्स। फॉर एन एग्जांपल ब्रो, मेरे को पहले लगता था कि चेस्ट में सारी मसल ग्रुप हिट करनी होती है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। मैं पहले 2-3 घंटा जिम में बता के आता था एंड मेरा इतना टाइम वेस्ट होता था एंड आई वाज नॉट इवन गेटिंग अ गुड फिजिक। ब्लॉक की सी फिजिक बनी थी, बॉडी बिल्डर जैसी बन रही थी, जो मेरे को चाहिए भी नहीं थी। आई नेवर लाइक द बॉडी बिल्डर फिजिक। इट जस्ट लुक्स फूली हुई फिजिक। क्या फायदा वो फुली फिजिक का? जब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई सारी मसल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर मैं सिर्फ अपर चेस्ट पे ध्यान दूं वो भी इनफ ही है, उससे भी मेरी चेस्ट अच्छी तरह बिल्ड होगी, तब जाके भाई मेरी चेस्ट में शेप आने लगी, एक एस्थेटिक शेप आने लगी। अब लेट मी टेल यू मैं कौन सी एक्सरसाइज लगाता हूँ इन 6 मसल ग्रुप्स की। अब देखो, लैट्स में मैं प्रायोरिटी देता हूँ 2 एक्सरसाइजेस को। फर्स्ट इज वेटेड पुलअप्स एंड सेकंड इज सिंगल आर्म रोज। भाई ये 2 एक्सरसाइजेस ना मेरी लैट्स को हमेशा फोड़ते हैं, स्पेशली वेटेड पुलअप्स। देखो, अगर तुमसे अभी वेटेड पुलअप्स नहीं होते, इट्स कंप्लीटली ओके, तुम लैट पुल डाउन भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर जरूर करूंगा कि तुम पुलअप्स पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ। रेजिस्टेंस बैंड बांधो अपनी टांगों पे, बट स्टिल गेट इनटू पुलअप्स। पुलअप से मेरा कोर स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेरी बैक स्ट्रॉन्ग हुई है एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बिल्डिंग अ बैक। कभी मैं सिंगल आर्म रोज मारता हूँ बेंच पे, या फिर मैं कभी कभी सिंगल आर्म पुल डाउन भी मार लेता हूँ। ये एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है जब जिम बड़ा क्राउडेड होता है, बट जब क्राउडेड नहीं होता तब बहुत ईजी होता है। करना क्या होता है बेसिकली, बेंच को इंक्लाइन पे डालो, तुम ज्यादा इंक्लाइन पे डालना एंड तुम्हें बेंच पे लेट के पुल डाउन करना है। इससे क्या होता है, एक माइंड मसल कनेक्शन डेवलप होता है तुम्हारी लैट्स में। यू विल फाइनली फील योर लैट्स ब्रो। ये 2 एक्सरसाइजेस ने मेरी लैट्स को एक्सप्लोर किया है एंड मेरे को फिजिकल चेंजेस भी दिखे हैं। एंड साइड डेल्स के लिए भी मैं 2 एक्सरसाइज मारता हूँ। एक तो वही हो गया लैटरल रेजेस, जो सबकी फेवरेट एक्सरसाइज है आई थिंक, एंड सेकंड एक्सरसाइज हो गई सिंगल आर्म लैटरल रेजेस। अब देखो भाई, मेरे जिम में ना मशीन है जिससे मैं सिंगल आर्म लैटरल रेजेस मार सकता हूँ, बट अगर तुम्हारे जिम में नहीं है, तुम सिंपली क्या कर सकते हो, वो सिंगल आर्म वाली अटैचमेंट होती है ना, उसको केबल पे डालो, केबल वाली मशीन को नीचे करो एंड वहां से तुम सिंगल आर्म लैटरल रेजेस मारो। इससे क्या होता है, माइंड मसल कनेक्शन। बिकॉज देखो, हमें गधों की तरह वेट नहीं उठाना, हमारा गोल पावर लिफ्टर बनना नहीं है, हमारा गोल है एस्थेटिक्स को चेस करना। वी वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, वी वांट टू लुक गुड। बस मेक श्योर करना कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। विदाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड यू वोंट बिल्ड मसल। आर्म्स के लिए आई थिंक एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सरसाइजेस आई डू। बाइसेप्स के लिए मैं करता हूँ हैमर कर्ल्स, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स एंड प्रीचर कर्ल्स। ट्राइसेप के लिए मैं सिंगल आर्म एक्सटेंशन, रोप एक्सटेंशन एंड रॉड एक्सटेंशन। अब एब्स ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एब्स में तुम्हें 1000 क्रंचेस मारने की जरूरत नहीं है, ना कि 1000 लेग रेजेस मारने की जरूरत है। तुम अगर 2 एक्सरसाइज हिट करोगे ना एब्स में, वो इनफ है, वो तुम्हारी पूरी एब्स ट्रेन कर रहा है। फर्स्ट इज रोप क्रंचेस। केबल पे तुम रोप लगाओ, वेट डालो जो इससे तुम कर सकते हो एंड वहां से तुम रोप क्रंचेस करो। देखो, एब्स इज अ मसल ग्रुप, तुम्हें इसको मसल ग्रुप की तरह ट्रेन करना होगा। जैसे तुम बाकी मसल ट्रेन करते हो ना जिम में, वैसे ही तुम्हें एब्स को भी ट्रेन करना होगा। रोप क्रंचेस से तुम्हारी अपर चेस्ट टारगेट हो रही है मेनली। इसके तुम्हें 3 सेट लगाने हैं एंड जब ये एक्सरसाइज हो जाए, योर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुड बी
हैंगिंग लेग रेजेस। अब देखो भाई, हैंगिंग लेग रेजेस बहुत लोगों से नहीं होते, बट मेरे जिम में ना मशीन है जिसमें मैं आराम से बैठ के ऐसे लेग रेजेस कर सकता हूँ। मोस्टली हर जिम में होती है वो, जिस जिम में गया हूँ मेरे को तो मिली है। बट अगर नहीं है तो तुम नॉर्मल लेट के भी लेग रेजेस मार सकते हो। इससे बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारी अपर चेस्ट भी टारगेट हो रही है एंड तुम्हारी लोअर चेस्ट भी टारगेट हो रही है। मेक श्योर टू ऐड वेट, मेक श्योर टू इंक्रीज द वेट व्हेन यू गेट यूज टू इट। अब देखो, लेग रेजेस तुम कितनी ही मार लोगे, एक पॉइंट पे आके तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी, तो उसके बाद तुम उसमें वेट डालो, एंकल वेट्स डालो, डंबल पकड़ के उठाओ, टू वट एवर, बट वेट डालो। यू हैव टू इंक्रीज द वेट, यू हैव टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो भाई, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो भाई अपर चेस्ट के लिए बेस्ट हो। मेरे को पर्सनली बेस्ट कौन सी लगती है, इंक्लाइन स्मिथ प्रेस। इससे क्या होता है, मेरे को बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है एंड ऑल्सो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी फील होता है। डंबल प्रेस से भी सेम चीज़ फील होती है। मैं कभी कभी डंबल प्रेस मार लेता हूँ, मैं कभी कभी इंक्लाइन स्मिथ मार लेता हूँ। दोनों एक्सरसाइज बढ़िया है, कोई भी चूज कर लो। एंड दूसरी एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ अपर चेस्ट के लिए वो है केबल फ्लाइज। केबल को बेसिकली नीचे कर देता हूँ मैं एंड नीचे से ऊपर लाता हूँ, डाउन टू अप। इससे क्या होता है, तुम्हारी अपर चेस्ट प्रॉपर कंट्रैप होती है। अब देखो भाई, इसकी एक और वेरिएशन है, तुम ये डंबल से भी कर सकते हो। डंबल हाथ में पकड़ के ये वाली मूवमेंट अगर तुम लगाओगे, ये तुम्हारी अपर चेस्ट को बहुत क्रेजी लेवल में टारगेट करेगा। ये बहुत ही क्रेजी एक्सरसाइज है। एंड लास्टली अपर ट्रैप्स। अपर ट्रैप्स तुम्हारी ये वाली मसल ग्रुप होती है। अब देखो भाई, तुम मेरे आर्म्स नहीं देख रहे, अभी तुम्हें बस मेरी अपर बॉडी दिख रही है, ज़्यादा भी नहीं दिख रही, बट तुम मेरी अपर ट्रैप्स को देख रहे हो। अपर ट्रैप्स एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है कि ये बंदा जैक्ड है, एंड एक ऐसा बंदा जिसकी अपर ट्रैप्स नहीं है, जिसकी नेक बड़ी पतली सी है एंड वो बंदा जैक्ड है, वो बंदा तुम्हें स्किनी दिखेगा अगर तुम उसको यहाँ से देखोगे तो। सो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन लुक के लिए यू हैव टू ट्रेन योर अपर ट्रैप्स एंड यू विल हैव टू ट्रेन योर नेक। ट्रैप्स के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है, श्रग्स। जस्ट स्पैम श्रग्स ब्रो, अपर ट्रैप्स वहां से बन जाएंगी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, तुम्हें रोज कार्डियो करना है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि ब्रो मैं रोज कार्डियो क्यों करूं, मेरी मसल लॉस तो नहीं होगी। कार्डियो तुम्हें वो वाला करना है जो फैट गिराता है। अब देखो, पर्सनली मैं लो इंटेंसिटी कार्डियो प्रेफर करता हूँ। मैं बॉक्सिंग भी जाता हूँ, मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ मैं साथ साथ में, बट मैं प्रेफर एक लो इंटेंसिटी कार्डियो करता हूँ। मैं उसको रोज कर सकता हूँ क्योंकि वो क्या है, ट्रेडमिल पे चलना 15 मिनट के लिए फॉर इंक्लाइन की इंक्लाइन 15 की इंक्लाइन पे 15 मिनट चलना, दैट्स इट, दैट्स माय कार्डियो। इससे कोई भी मसल लॉस नहीं होने वाली, उल्टा तुम्हारी बॉडी फैट रिजर्व में से एनर्जी निकालेगी, तो फैट गिर रहा है इससे। अब देखो भाई, ऐसा कोई परफेक्ट कार्डियो तो नहीं है फॉर वेट लॉस। मेरे हिसाब से जो भी कार्डियो तुम्हें पसंद आता है ना, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद आती है, स्विमिंग इज द बेस्ट कार्डियो फॉर यू। अगर तुम्हें साइकिल चलाना पसंद आता है, साइकिलिंग इज द बेस्ट कार्डियो फॉर यू। इफ यू लाइक टू डू मार्शल आर्ट्स, दैट्स द बेस्ट कार्डियो फॉर यू। क्योंकि ब्रो हमारा गोल क्या है एट द एंड ऑफ द डे, वी हैव टू बिल्ड मसल्स एंड वी हैव टू लुक गुड एज वेल। अगर तुम बल्क करते रहोगे, तुम मसल पुट ऑन करते रहोगे, मसल के साथ साथ फैट भी तो पुट ऑन कर रहे हो। एंड अगर तुम एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे हो ना, यू विल नेवर लुक एस्थेटिक। एंड जो लोग कट कर रहे हो उनको तो कार्डियो करना ही चाहिए, बिकॉज एंड में हमारा गोल यही है, एक लो बॉडी फैट परसेंटेज एंड हाई मसल मास। ऑल्सो योर प्रायोरिटी शुड बी टू गेट मोर प्रोटीन इन योर डाइट। अभी जो इंडियन डाइट है ना, वो बहुत बेकार है, इट लिटरली सक्स। कोई प्रोटीन की मात्रा नहीं होती खाने में, फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, रिफाइंड ऑयल होता है, अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो ब्रो, इंग्रेडिएंट्स पढ़े समझ ही नहीं आते भाई क्या लिखा होता है। शुगर भर भर के डाल रखी होती है, लिखा होता है पैकेट पे हेल्दी। इंडियन डाइट एंड इंडियन रिफाइंड फूड ब्रो, इस चीज़ों से तुम दूर रहो, बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। एंड प्रोटीन के पीछे भी तुम पागलों की तरह मत भागो। ऐसे अगर तुम्हें बाहर चीज़ मिल जाए ना कि भाई 10 ग्राम प्रोटीन है, खा लो इसको, तुम वो नहीं देख रहे उसमें शुगर कितनी है, तुम वो नहीं देख रहे उसमें कैलोरीज कितनी है, तुम वो नहीं देख रहे उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, अनहेल्दी रिफाइंड ऑयल डाल रखा है। बस तुम्हें तो 10 ग्राम लो क्वालिटी सोया प्रोटीन मिल रहा है, तुम उससे खुश हो रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ब्रो, बाहर से जो रिफाइंड चीजें हैं ना, ये प्रोटीन वाली, इनको खाना बंद कर दो। अपनी डाइट में अंडे लेके आओ, प्रोटीन पाउडर लेके आओ, पनीर लेके आओ। जस्ट ईट मोर प्रोटीन, गेट मोर प्रोटीन, दैट शुड बी योर गोल। पूरे दिन में तुम कार्ब्स एंड फैट से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे। अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करो। मॉर्निंग में तुम ब्रेकफास्ट करते हो, उसमें प्रोटीन ऐड करो। लंच करते हो, उसमें प्रोटीन ऐड करो, बट एक मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की। एंड मेक श्योर कि भाई तुम्हारा मील मेजोरिटी प्रोटीन में ही है, कार्ब्स में नहीं, फैट्स में नहीं, प्रोटीन में। उल्टा ज्यादा प्रोटीन खाने से तुम्हारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी, बिकॉज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि ब्रो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में बॉडी ज्यादा कैलोरीज यूज करती है कंपेयर टू फैट। मतलब बाय ईटिंग मोर प्रोटीन यू आर एक्चुअली लूजिंग फैट। एंड सिंस यू आर वॉचिंग द वीडियो यहाँ तक, you're obviously getting value from me. Now, what I want you to do is go down, subscribe, like करो, comment करो, YouTube algorithm को boost करो please, so that ऐसा content तुम्हारे पास और आता जाए। एंड इस चैनल पे सिर्फ मैं एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा। That's my goal for this channel. Anyways man, that's it for this video. Thank you for watching. Take care and take action.